नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच बड़ी खबर ईवीएम को लेकर के आ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर ईवीएम की जांच होने जा रही है। 16-17 अप्रैल को मुंबई में ये जांच होगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और जो नसीम खान है याचिकाकर्ता, उनके द्वारा लाए गए विशेषज्ञ की निगरानी में ये जांच होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पहली बार ईवीएम की जांच का आदेश हुआ है और हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। आपको याद है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था तो कोहराम मच गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से महायुति की जीत होगी और वहां पर जो विपक्ष है वो मुंह की खा जाएगा। उस दौरान भी खूब शोर मचा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुंबई की एक सीट है चांदीवली और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे नसीम खान। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार थे शिवसेना के जो जीते वो थे दिलीप भाऊ साहब लांडे। उनको 1,24,000 प्लस वोट मिले थे, जबकि नसीम खान को 1,04,000 प्लस वोट मिले थे। इसके बाद नसीम खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये कहा कि भ्रष्ट आचरण अख्तियार किया गया था और इसमें ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी। मामला चलता रहा। इसके बाद सोमशेखर की बेंच ने इसकी सुनवाई की और आरोपों को नकार दिया, लेकिन ईवीएम की जांच के आदेश दे दिए। अब यह दावा किया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है। दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाराष्ट्र के जो है उनके ऑफिस की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया है कि ऐसा नहीं है, ये एक मानक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत ये जांच की जा रही है। बहरहाल हो सकता है कि तकनीकी बातों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन ईवीएम की जांच यदि हाई कोर्ट के आदेश पर होने जा रहा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ईवीएम को लेकर के सवाल बहुत दिनों से उठ रहे हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब लाल कृष्ण आडवाणी, उनके जो सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए थे। और जैसे ही 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे और ईवीएम सवालों के घेरे में आ गया। ये मामला घूमता रहा चुनाव आयोग से लेकर के और आरोप प्रत्यारोप के दौर तक, लेकिन बात बनी नहीं। अब मुंबई हाई कोर्ट ने एक केस में ही सही, चांदीवली विधानसभा के रिजल्ट को ही लेकर के सही, लेकिन उसने आदेश दे दिया कि ईवीएम की जांच की जाए। और इस दौरान के विवादों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन ने जो है ये कह करके मांगों को खारिज कर दिया, जितनी भी इस तरह की शिकायतें आई कि नहीं, छेड़छाड़ नहीं हो सकती। फिर वहां पर एक उन्होंने कार्यक्रम भी रखा कि आ करके पॉलिटिकल पार्टी जाएं और हम इसकी जांच करके दिखाएंगे और कोई साबित कर दे तो हम मान जाएंगे, लेकिन ऐसा मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। और जब विपक्ष हारा, चाहे बीजेपी विपक्ष में रही हो तब और चाहे अब जो लोग विपक्ष में है तब वो सवाल उठाते रहे। तो अब जांच हो जाने दीजिए, फिर पता चलेगा। लेकिन इस पर सुनिए पूरे मामले पर एक रिपोर्ट। मुंबई उपनगरीय जिले के उप निर्वाचन अधिकारी द्वारा नसीम खान को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि मुंबई में 16 और 17 अप्रैल को केवल डायग्नोस्टिक जांच की अनुमति दी गई है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों से निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपीएटी इकाइयों का सत्यापन कराने को कहा था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के लगभग 2 दर्जन उम्मीदवारों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस को चुनाव में कुल 16 सीटें मिली थी। महाविकास अघाड़ी के घटक दल कम सीटें जीत पाए थे, जबकि महायुति को प्रचंड जीत मिली थी। नवंबर 2024 में आए चुनाव परिणाम के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना शिंदे को 57 सीटें मिली थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट को 41 सीटें मिली थी। बात करें यदि बीए की तो शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें, कांग्रेस को 16 सीटें और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार वाली है उसे 10 सीटें मिली थी ना। आपने ये है इस पूरे मामले की कहानी।
और महाराष्ट्र के साथ साथ जो हरियाणा वाला चुनाव हुआ था उस रिजल्ट की भी उम्मीद नहीं थी, उसके बाद भी सवाल उठे थे और भी कई राज्यों में जो परिणाम आए उसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं होने जा रहा जिससे ये हो कि नहीं ईवीएम में साबित हो गया। एक केस में जांच होने जा रही है, 16-17 अप्रैल पर नजर रहेगी। जैसे ही रिजल्ट पता चलेगा कि क्या जो आरोप लगाए गए थे वो सही निकले, फिर ये मामला तूल पकड़ेगा। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।